हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। आज है दिवाली, सभी को हैप्पी दिवाली। और ये ब्लॉग आपके पास थोड़ा लेट पहुँचेगा तो आपकी दिवाली सेलिब्रेट हो चुकी होगी। तो इधर मैं मम्मी के लगा रही हूँ आलता और हम लोग दिवाली के लिए रेडी हो रहे थे। फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ यहाँ पर। बैकग्राउंड में जो भी वॉइसेस हैं प्लीज़ आप उनको इग्नोर कीजिएगा। तो मैं रेडी हो गई हूँ और ये है मेरा प्यारा प्यारा घर। आपके साथ में अपना होम टूर तो शेयर कर ही चुकी हूँ और उधर देखिए मेरा घर एकदम रेडी हो गया है। इधर मैं बना रही थी लक्ष्मी जी के पैर। तो चलिए गाइज, मैं आपको कराती हूँ अपना होम टूर जो कि शिकोहाबाद वाला है। शिकोहाबाद में गांव पड़ता है, तो वहीं पर है हमारा गांव। हेलो गाइस, तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और सभी को हैप्पी दिवाली हूँ। आज अपने शिकोहाबाद वाले घर का होम टूर। तो चलिए चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा मेन गेट, जहाँ से आप लोगों ने देखा था, यहाँ से एंट्री होती है। और उसके बाद ये है फर्स्ट रूम। ये है स्टार्टिंग से गैलरी के बाद पहला रूम हमारा। इसमें वॉशरूम भी एडजस्ट है इस वाले रूम में। और इधर वैसे तो कोई भी सो सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल मामा ही सोते हैं, तो अभी उन्हीं के कपड़े वगैरह इधर रखे हुए हैं और यहाँ पर मामा सोते हैं। तो आइए अब मैं दिखाती हूँ आपको सेकंड रूम। तो ये है सेकंड रूम जो कि मेरा रूम है। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ और मेरा घर कैसा है। तो ये हमारा दूसरा रूम है। तो ये है हमारा आंगन। तो गाइज, फर्स्ट और सेकंड रूम आपने देख ही लिए और ये है हमारा आंगन। और इधर हम चलते हैं अपने थर्ड रूम की तरफ, जो कि घर का सबसे बड़ा रूम है और काफ़ी कुछ इसमें रखा हुआ है। और यहीं पर पूजा की अलमारी भी है। तो एक्चुअली आपको मेरी वॉइस साफ़ नहीं सुनाई दे रही होगी, क्योंकि यहाँ पर आ गया था पापा जी का कॉल। वो आ रहे थे, रास्ते में ही थे, तो उन्हीं से दीक्षा बात कर रही थी। नहीं हुआ, आ जाओ आप। तो अभी हम चौकी तैयार करेंगे पूजा की। उससे पहले हम आपको अपना पूरा घर दिखा देते हैं। ये है हमारा किचन और अभी हमने पूरा खाना नहीं बनाया है, केवल सब्जी बनाई है छोले की और जीरा चावल बनाया है। पूरी का आटा लगा हुआ रखा है, तो बनाएंगे अभी हम खाना। खीर भी रखी हुई है क्योंकि हमने सुबह में बनाई थी। चलिए, इधर है हमारा एक और बाथरूम। ये है हमारा नेक्स्ट रूम जो कि हमारा गेस्ट रूम है। और इधर ये हमारी दादी सास हैं, मतलब पापा जी की मम्मी। और ये हैं ताऊ जी, बड़े वाले, सबसे बड़े वाले ताऊ जी, पापा जी के भाई। और इधर हमारा ये सारा शादी का फर्नीचर है जो कि यहीं पर है। ये है हमारा सीढ़ियों का रास्ता, यहाँ से हम ऊपर जाते हैं। और ऊपर का तो मैं आपको उससे पहले वाले ब्लॉग में दिखाई चुकी हूँ। तो बस यही था मेरे सपनों का घर। छोटा सा है लेकिन बहुत ही अच्छा है। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। तो चलिए अब कर लेते हैं पूजा की तैयारी और मिलते हैं थोड़े देर बाद। और इधर मैं आके
पूजा के लिए चौकी तैयार कर रही हूँ और मम्मी इधर दियों में तेल और बाती वगैरह लगा रही हैं। सब लोग लगे हुए हैं अपने अपने काम में। और पापा जी को ऑफिस में भी पूजन कराना था, तो वो पूजन करा के ही आ रहे हैं, तो थोड़ा सा लेट हो गया है। मैं इधर पूछ रही हूँ इनको ऐसे ही रख दें लक्ष्मी जी और गणेश जी को, या फिर निकाल के रखें। तो एक्चुअली इसमें वैसे तो हम पैक ही रहने देते, लेकिन अपोजिट साइड इसमें लक्ष्मी जी लगी हुई थी हमेशा। जो गणपति जी होते हैं उनके लेफ़्ट साइड। तो जो गणपति होते हैं उनके लेफ़्ट साइड में हम माँ लक्ष्मी जी को रखते हैं। तो वही इसमें अपोजिट रखा हुआ था, तो मुझे खोलनी ही पड़ी और फिर मैंने खोल के रख दी। तो क्योंकि इसमें माला वगैरह भी अच्छे से नहीं पहना पाते, तो फिर मैंने खोल के ही रख दी। तो और मम्मी यहाँ पे मुझे कुछ बोल रही हैं। और आज हम दोनों लोगों ने सास बहू ने मिलकर सीधे पल्ले की साड़ी पहनी है। आप लोग ज़रूर बताइएगा हम लोग कैसे लग रहे हैं। और मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे तैयारी कर ले रही हूँ, क्योंकि पापा बस आने ही वाले थे। इधर हमारी पूजा की चौकी रेडी हो चुकी है और फिर मैं भी इधर मम्मी की हेल्प कर रही हूँ। दिए में जो खील वगैरह होती है वही हम लोग डाल रहे हैं। और देखो हमने यहाँ पर झाड़ू भी रखी गई है, क्योंकि झाड़ू की पूजा भी होती है। तो हमने सारा सामान यहाँ पे जमा लिया है और बस पापा का वेट है, वो आ जाएंगे तो वही पूजा स्टार्ट करेंगे, इसीलिए हम उनका वेट कर रहे हैं। तो इधर पापा जी आ चुके थे और मैं अपने रूम में आई थी कुछ काम के लिए। तो चलिए चलते हैं पूजा वाले रूम में। देखिए यहाँ पर चल रही है पूजा और यहाँ पर दीक्षा का फ़ोन रखा था शायद से। तो देखो मैं उसमें जूम करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर पापा जी बैठे हैं और मैं पीछे बैठी हूँ। उधर मम्मी, उधर दीक्षा, पीछे नानी, मामा और मेरे पास में ही हमारे पति देव बैठे हुए थे। तो हम लोग पीछे बैठे थे, तो मैं वहीं से रिकॉर्ड कर रही थी थोड़ा सा। तो यहाँ पापा जी पूछ रहे हैं कि धूप बत्ती किस पे लगानी है। तो मैंने पहले से ही वहाँ एक मिट्टी का दीपक रख दिया था लगाने के लिए। फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था कि काफ़ी टाइम लगा था और ब्लॉग बहुत ही लंबा हो जाता और आप लोग भी बोर हो जाते हैं मेरे ब्लॉग से कि इतना लंबा ब्लॉग डालती हैं, ये कौन देखेगा। तो इसीलिए मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था। और इधर देखो तिलक वगैरह चल रहा है। तो पापा जी ने वारी वारी से सबको तिलक किया था और यहाँ पर अपनी सासू माँ को भी तिलक लगा रहे हैं। और तिलक कलावा सबको ही आना था, सिर्फ मुझे छोड़कर। यहाँ पे देखो पापा जी अपनी अपने बेटे को तिलक कर रहे हैं, उसके बाद करेंगे अपनी धर्मपत्नी को, मतलब मेरी सासू माँ को तिलक करेंगे। तो यही सब चल रहा था और यहाँ पर मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था, क्योंकि होता है ना लोगों से उम्मीद रखो और जब वो पूरी नहीं हो तो फिर दिमाग ख़राब होता है। तो बस मैंने यही सोच लिया कि उम्मीद रखना ही बुरा था, मैं ही गलत थी। तो कैसे भी मैंने अपना आप को समझा बुझा लिया, इसीलिए मैंने कुछ ज़्यादा पूजा का आरती वगैरह रिकॉर्ड नहीं किया था। तो फिर हम दोनों लोगों ने यहाँ पे पहले तो वारी वारी से आरती कर ली थी, लेकिन साथ में नहीं की थी। तो फिर मैंने साथ में की। और यहाँ पे देखो थोड़ा सा इनका भी मूड ऑफ है। मैंने तो बस यही सोच लिया था कि लोगों से उम्मीद रखना ही बुरा है। हम जब भी उम्मीद रख दें और वो पूरी नहीं होती हैं तो हमारा मन ख़राब होता है और सब कुछ ख़राब हो जाता है, मन भी नहीं लगता किसी चीज़ में। तो फिर फाइनली हमारी पूजा हो चुकी है। तो यहाँ पर हम रखने जा रहे हैं दीपक।
देखिए हमने यहाँ पे अपना छोटा सा कलश रखा था, यही डाइनिंग टेबल पर डेकोरेट कर दिया था। और ज़्यादा कुछ हम नहीं कर पाए क्योंकि हम छोटी दिवाली के दिन ही घर पे आए थे। तो एक्चुअली यहाँ मुझे बहुत कन्फ्यूज़न होता है बड़ी दिवाली और छोटी दिवाली में। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जब ज़्यादा दीपक जलाए जाते हैं उस दिन छोटी दीपावली होती है या बड़ी दीपावली, ज़रूर बताइएगा क्योंकि मुझे हमेशा ही कन्फ्यूज़न रहता है। यहाँ पर देखो मैं रंगोली के ऊपर दिया रख रही हूँ। यहाँ पे हमारी रंगोली भी किसी ने बिगाड़ दी है, देखो पैर लगा दिया है शायद, तो थोड़ी सी हट गई है। तो हमने थोड़ी सी रंगोली बनाई थी क्योंकि हम कलर नहीं लेके आए थे, जो पहले से यहाँ पर रखे हुए थे वही कलर्स हमने यूज़ किए थे। यहाँ देखो फ़ैन ऑन था तो मैंने फ़ैन बंद कर दिया है। तो अब देखो हमारा दीपक अच्छे से जल रहा है। और फिर मैं बाहर की तरफ जाऊंगी दीपक लेके। तो बाहर ऑलरेडी रखे हुए हैं हमारी रंगोली पे दीपक। और देखो इधर पतिदेव बाहर का नज़ारा देख रहे हैं। तो इधर फिर बारी से देखो दीक्षा दीपक रख रही हैं, इधर मेरे रूम में भी रख रही हैं क्योंकि हम लोग रूम वगैरह सब में ही रखते हैं दीपक। और छत पे भी अभी हम लोग जाएंगे रखने के लिए। तो अभी मैं चल रही हूँ छत पे। मैं कुछ बोल रही थी, शायद मैं इनको बुला रही थी और ये थे नहीं, बाहर ही थे। बोल रहे थे कि तुम लोग चले जाओ छत पे, मैं आ जाऊँगा बाद में। तो फिर मैं चली गई थी और मम्मी बोल रही थी और ले जाओ दीपक, नहीं तो फिर बार बार आना पड़ेगा। और कुछ जो मोमबत्ती थी वो भी मैं ले लूँगी। तो थोड़ा यहाँ पर ऑयल भी कम हो गया था तो मैंने कहा और डाल दो, नहीं तो फिर ऊपर ज़रा भी देर नहीं जलेंगे। और वैसे भी ऊपर बहुत ही हवा चल रही थी तो इसीलिए फिर मैंने और तेल फिल करा लिया था दियों में। तो फिर मैं चल रही हूँ लेके। वैसे तो मेरी ये शादी के बाद सेकंड दिवाली है मेरी ससुराल में, लेकिन यहाँ माड़ई में मेरी ये पहली ही दीपावली है क्योंकि फर्स्ट दिवाली जो मेरी पड़ी थी तो हम इटावा में ही थे और मम्मी घर पे नहीं थी। तो हम लोग नहीं आए थे यहाँ पर क्योंकि फिर हम लोग ही क्या करते आगे। मम्मी थी दीदी के यहाँ पर क्योंकि दीदी के बेटा हुआ था तो पूरा 1.5 महीने वो वहीं पर थी और घर पे बस हम ही थे। तो हमने ही जैसे तैसे अपना फिर मैनेज किया था। अगर हम यहाँ पर आते तो वहाँ पर छूट जाता, वहाँ करते तो यहाँ नहीं हो पाता, इसीलिए हम नहीं आए थे। मम्मी होती हैं तो मैनेज हो जाता है। और देखो इधर मैं आ गई हूँ छत पे दीपक रखने के लिए। बहुत ही प्यारा लग रहा था। और इधर दीक्षा रख रही हैं, नहीं इधर कैंडल्स जला रही हैं वो। दीपक तो मैं पहले ही रख चुकी थी और इन लोगों का काम था कैंडल्स जलाने का, मेरा काम था दीपक रखने का। तो मैं दीपक रख चुकी हूँ, फिर मैं इन लोगों का रिकॉर्ड कर रही हूँ। और देखो मम्मी भी आ गई हैं छत पे, सभी लोग रख रहे हैं बारी से दीपक कैंडल्स। लेकिन हो क्या रहा था कि जल ही नहीं रहे थे सही से, काफ़ी हवा चल रही थी तो फिर बार हम लोगों को जलाना पड़ रहा था। देखो बीच में 2-3 मोमबत्ती नहीं जल रही हैं, मम्मी उनको दोबारा से जला रही हूँ। देखो पीछे कितना अच्छा व्यू लग रहा है। मैं चारों तरफ से घूम के रिकॉर्ड कर रही थी। और देखो मैं इनको भी आवाज़ दे रही हूँ। और पता नहीं बाहर ही थे ये बच्चों के साथ में, वहाँ एंजॉय कर रहे थे अपने पटाखे वगैरह। ज़्यादा पटाखे वगैरह हम लोगों ने नहीं चलाए थे, हमने बस थोड़ी सी फुलझड़ी वगैरह चलाई थी।
मैंने तो बस 2-3 फुलझड़ी ही चलाई थी। उसके बाद हम अपना अंदर आ गए थे। देखो हम लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ मेन गेट के बाहर हूँ अपने, और हम लोग देखो काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पतिदेव रिकॉर्ड कर रहे थे, तो पता नहीं क्या बोले जा रहे थे कि जल मत जाना, अब तुम्हारी दीपावली बन जाएगी। और तो देखो मेरा सुंदर सा प्यारा सा घर है। और उसके बाद फिर मैंने दीक्षा का रिकॉर्ड कर लिया था। यहाँ पे कैंडल्स बार बार बुझ रही थी, तो ये दोबारा से जला दे रही थी। उधर देखो मेरा गेस्ट रूम का भी बाहर की तरफ गेट खुला हुआ है गली में। से रिकॉर्ड कर लिया, और मैं अंदर नहीं जा रही थी क्योंकि वहाँ पापा जी लेटे हुए थे, मैं बाहर ही थी। इसी के साथ हम बाहर से अंदर आ गए थे, क्योंकि फिर हमें बनाना था खाना। पूड़ियाँ सेकनी थी, बाकी सब कुछ तो हमने पहले से ही बना के रखा था। पापा जी को लग गई थी भूख जोरों से, तो फिर हम लोग बस आ गए थे। हमने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। डिनर वगैरह सब हो गया है और रात का बज रहा है 10। तो मैंने ब्लॉग का एंड नहीं किया था, तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ। और आप लोगों की दिवाली कैसी रही मतलब अभी तक तो चल रही है। तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी से डिनर वगैरह कर लिया था, क्योंकि पापा शाम को ही आए थे, तो भूख भी लगी रही होगी उनको। पूजा वगैरह करने के बाद, दीपक वगैरह प्रज्वलित करने के बाद हम लोगों ने फिर वैसे तो हमने सब्ज़ी चावल जो भी बनाना था, खीर वगैरह, वो पहले ही बना ली थी। बस पूड़ियाँ ही सेकनी थी, तो वही हम लोग कर रहे थे, तो फिर रिकॉर्ड नहीं किया ज़्यादा। और चलिए, तो अब मैं करती हूँ ब्लॉग का एंड। और सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हाँ, पटाखे ना ज़्यादा चलाएं। और पॉल्यूशन होता है, आप सभी लोगों को पता होगा, और मैं आप लोगों को ज्ञान नहीं दे रही हूँ, बस ऐसे ही बता रही हूँ। और अपना बचाव भी रखें, बी सेफ एंड हेल्दी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, लव यू ऑल।